मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति के क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लैग रजिस्टर। मैं आपको बताऊंगी फ्लैग रजिस्टर के बारे में कि फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्लैग रजिस्टर आपके क्या होते हैं। जैसे आप एक्यूमुलेटर में कोई एडिशन करते हैं, आपका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में सेव होता है। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ALU में, तो हमारा क्या होता है, जो रिज़ल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फ्लैग रजिस्टर जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका जो कंटेंट होता है, जो स्टेटस होता है, वो बताते हैं किसी रिजल्ट का फ्लैग रजिस्टर हमारे। तो जैसे मैंने कोई यहाँ पे एडिशन लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने ऐड किया। ओके, मैंने ये एडिशन ऐड किया है, ठीक है ना। देखो 1 0 1 होता है, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को कैसे लिखते हैं, 0 और 1 से लिखते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया रिजल्ट। ठीक है, ये किस में सेव होता है, एक्यूमुलेटर में सेव होता है, एक्यूमुलेटर में सेव होता है। और ये हमारा क्या है, कैरी है। ठीक है, तो आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर जो होता है चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से, यानी कि एक्यूमुलेटर के डेटा से। फ्लैग रजिस्टर reflected by result store in accumulator के कंटेंट से ये होता है, हमारा रिफ्लेक्ट करता है या उसका कंटेंट सेव होता है। आपको पता है जो हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो किस में होते हैं, ALU में। तो जनरली ये कह सकते हैं जो हमारा वो होता है फ्लैग रजिस्टर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ALU के कंटेंट से, ALU के ऑपरेशन से। और जो ये हमारा क्या होता है, बताता है स्टेटस ऑफ, इंडिकेट करता है स्टेटस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर indicate the status after an arithmetic and logical ऑपरेशन। ओके, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से जो हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है, उसको ही उसके स्टेटस को जो हमारा होता है फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, पर इंडिकेट करता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर बताता है। आपको पता है कि आपके टाइप्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं आपके, तो अब मैं बताऊँगी आपके टाइप्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर, हमारे फ्लैग रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारा 1 क्या होगा, साइन फ्लैग होगा। ठीक है, नंबर 2 हमारा होता है 0 फ्लैग होता है। और नंबर 3 हमारा होता है पैरिटी फ्लैग होता है। नंबर 4 हमारा होता है कैरी फ्लैग होता है। और नंबर 5 हमारा होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप्स के फ्लैग रजिस्टर होते हैं। आइए आपको मैं एक एक करके सारे फ्लैग रजिस्टर के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको बताती हूँ साइन फ्लैग क्या होता है। देखिए, साइन फ्लैग जनरली क्या होता है, ये आपका बताता है कि जो आपने रिजल्ट आपका स्टोर हुआ है एक्यूमुलेटर में या कहीं और रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर हुआ है, तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये पॉजिटिव और निगेटिव बताता है। देखिए, हम इसे जनरली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे क्या है, या एस है। ओके, अगर आपका एस इक्वल्स टू 0 है
या तो 1 होगा एस इक्वल टू। तो देखिए 0 हमारा डिनोट क्या करता है, मैंने आपको डिजिटल अपनी वीडियो में बताया था कि जब 0 आता है कोई की MSB यानी कि D7 बिट, जनरली क्या है D7 बिट है। अगर D7 बिट आपके MSB 0 होती है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट। क्या होगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। अगर उसकी D7 बिट यानी कि D7 बिट आपकी 1 होती है तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे होगा निगेटिव रिज़ल्ट। तो अगर आप जैसे आपको कोई नंबर दे रखा होगा, अगर आपको वो नंबर पॉजिटिव दे रखा होगा तो आप साइन फ्लैग 0 कर देंगे। अगर आपको नंबर निगेटिव में आ रहा होगा तो आप उसे साइन फ्लैग 1 कर देंगे। ओके, आई होप आपको साइन फ्लैग समझ में आ गया होगा। अब आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा फ्लैग होता है हमारा 0 फ्लैग। ठीक है, 0 फ्लैग। ये 0 फ्लैग आपका क्या होता है, ये बताता है आपका रिज़ल्ट पूरा 0 है या 1 है, या उसमें कोई नंबर 1 आया है। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या होता है, ये 0 फ्लैग को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा D6 बिट होता है। ओके, अगर आपका D6 बिट या 0 बिट, 0 फ्लैग का Z अगर आपका 0 है या 1 है, देखो 0 हमारा कब होगा, जब कोई भी रिज़ल्ट हमारा, अगर रिज़ल्ट में कहीं भी आपका एक इवन यानी कि इवन या ऑड 1 आ जाए, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, साइन जो 0 फ्लैग होगा वो रीसेट हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि जो आपका 0 होगा तो ये बताएगा कि आपका जो नंबर आप 0 फ्लैग है नॉन 0 रिज़ल्ट है। ठीक है, और अगर 0 रिज़ल्ट होगा तो वो क्या कहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है रिज़ल्ट इज़ नॉन 0, यानी कि उसमें सारे जो बिट्स हैं आपकी 0 नहीं आई है। ठीक है ना, और ये बताएगा रिज़ल्ट इज़ 0, यानी कि जो आपका जैसे आपका रिज़ल्ट आया है वो सारा 0 आया है। ठीक है, उसमें कोई भी 1 नहीं है। तो ये हमारा ये बताता है 0 फ्लैग। ठीक है, अब हमारा तीसरा होता है हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग, देखिए पैरिटी फ्लैग क्या होता है, ये हमारा बताता है नंबर ऑफ़ वंस, ये हमारे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं आए हैं। देखिए अगर हमारा पैरिटी फ्लैग को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर आपका P इक्वल्स टू 0 हो सकता है या P इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या हम बताएंगे, देखो P इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जैसे मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका रिज़ल्ट जैसे 1 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे रिज़ल्ट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें बताएंगे कि नंबर्स आप 1 गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 है नंबर ऑफ़ वंस, तो यानी कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं आपके, इवन है। तो अगर आपके इवन है तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा, आपका सेट हो जाएगा, यानी कि जब आपके इवन पैरिटी आएगा, इवन पैरिटी, आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ वंस। ओके, इवन नंबर ऑफ़ वंस यानी कि जो हमारे वंस आए हैं वो इवन आए हैं। ठीक है, अगर आपके ये हमारी क्या बताती है, ऑड पैरिटी, यानी कि जब हमारे वो जो वंस की संख्या है वो ऑड आएगी तो हमारा क्या होगा, ऑड पैरिटी होगा, और हम उसे P को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये क्या बताएगा, ऑड नंबर ऑफ वंस। ओके, ये हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस बताएगा। आई होप आपको ये 3 फ्लैग आपको समझ में आ गए होंगे कि कब हमें इसे 0 करना है, कब हमें इसे 1 करना है। ओके, चलिए आपको आगे बताती है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है। जैसे मैं आपको जनरली बताऊँ, मैंने 8 बिट का आपको कोई नंबर ले लिया है, ठीक है ना, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, अब मैंने इसका एडिशन कर रही हूँ, यानी कि आपको ये नंबर दे रखा है, आपको इसका एडिशन करना है। ठीक है ना, आप इसका एडिशन करेंगे तो 1 का 1 1 2 होता है, 2 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा हमारा, 1 0 1 होगा, फिर 0 है तो 1 होगा, वहाँ पे 1 लिखते हैं, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 आपका हो जाएगा 2 का तो 0 लिखेंगे, पर यहाँ पे हमारे क्या जाएगा, कैरी जाएगा, 1 2 3 यानी कि 3 आ रहा है, 3 को हम क्या लिखते हैं, 1 1 से लिखते हैं, तो 1 तो एक यहाँ पे लिखेगा, 1 1 हमारा कैरी चला जाएगा, तो 1 0 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 और 1 हमारा क्या आ गया, ये हमारा है कैरी। ओके, ये कैरी आ गया। आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, और ये आपकी D4 बिट है।
ओके। और ये आपकी D5 है, D6 है, D7 है, यानी कि सीरियल वाइज ये विड्थ की विड्थ लिखा है। ये आपका D0 है, D1, D2, D3, D4। देखिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, जब आपका D3 और D4 यानी कि जब ये है इससे कैरी इसमें जाती है, यानी कि क्या जाता है, कैरी अगर जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है D3 से कैरी यहाँ पे गया, ये कैरी इसमें गया, तो यहाँ पे अगर यहाँ से कैरी D3 बिट से D1 D4 में कैरी जा रहा है तो आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर नहीं कैरी जा रहा होगा तो आपका रीसेट होगा। ओके, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम क्या लिखते हैं, AC से लिखते हैं, ठीक है ना। तो AC या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो ठीक है। अगर आपका 0 कब होगा, नो कैरी जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4, ठीक है। अगर कैरी जनरेटेड नहीं होगा तो मैंने बताया था कि आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, बिट ऑफ रिजल्ट। ओके, अगर रिजल्ट से, और अगर आपका कैरी बिट ऑक्सिलरी कैरी बिट 1 है तो आपका क्या मतलब होगा कि आपका कैरी जनरेट हुआ है, कैरी जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4 बिट ऑफ रिजल्ट। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब सेट होता है और कब रीसेट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कैरी फ्लैग कि कैरी फ्लैग क्या होता है। देखिए कैरी फ्लैग मैंने आपको यहाँ पे अभी नंबर का एडिशन किया था तो उसमें कैरी फ्लैग जनरेट हुआ था, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे नंबर का एडिशन आपको किया था तो यहाँ पे आया था 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आया था, ठीक है। तो आपका जैसे नंबर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ फिर से, जैसे आपने ये नंबर लिया है, ठीक है, आपने इसका एडिशन आपने किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, यहाँ पे 1 1 है तो यानी कि 2 होगा, तो 2 को किससे लिखते हैं, 0 से, 1 हमारा कैरी चला जाएगा, फिर 1 0 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 2 होगा, 2 को किससे लिखते हैं, 0 और 1 से। तो आपने ये देखा आपका ये क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, कैरी जनरेट हो रहा है। अगर आपका कैरी जनरेट होता है तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो आपका कैरी फ्लैग वो सेट नहीं होगा। तो यानी कि कैरी फ्लैग को CY से डिनोट करते हैं, CY इक्वल्स टू 0 या फिर CY इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। कैरी क्या होगा, यहाँ पे कैरी इज जनरेटेड, अगर कैरी आपकी जनरेट हो रही है तो सॉरी कैरी इज़ नॉट जनरेटेड, ओके, कैरी इज़ नॉट जनरेटेड, कैरी नॉट जनरेटेड। अगर कैरी आपकी नहीं जनरेट होगी तो आपका क्या होगा, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा, अगर कैरी जनरेट होगी तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कैरी जनरेटेड। आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपका जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन किया, यहाँ पे आपका कैरी जनरेट हुआ तो इससे आपका क्या होगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता तो आपका क्या होता, यहाँ पे अगर 0 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे आपका 1 हो जाता, तो यहाँ पे आपकी कोई कैरी फ्लैग नहीं सेट यहाँ पे होता, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कैरी फ्लैग नहीं आया, कैरी नॉट जनरेटेड, यहाँ पे कैरी आपकी जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कैरी फ्लैग नॉट सेट होता है, यानी कि रीसेट होता है, 0 हो जाता है। अगर कैरी फ्लैग सेट आई है तो आपका 1 हो जाएगा, नहीं आई है तो नहीं 0 होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि कैसे कि फ्लैग रजिस्टर आपका कितना होता है। फ्लैग रजिस्टर आपका 8 बिट का होता है, जैसे 0 से लेके 7 तक। ये आपके बिट के जो मैंने ये स्लॉट बनाया है, ये बिट के स्लॉट बने हैं, तो यानी कि फ्लैग रजिस्टर आपका 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है यहाँ पे मैं लिखते रही हूँ, फ्लैग रजिस्टर, ये क्या है आपका फ्लैग रजिस्टर है,
8 बिट का है, आपका ये फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का है। ओके, देखिए आपका जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है, पर जो हमारे फ्लैग्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप्स के जो फ्लैग होते हैं वो इन्हीं स्लॉट में होंगे। तो पहला आपका क्या होता है, साइन फ्लैग होता है। ओके, दूसरा आपका होता है जीरो फ्लैग होता है, और D5 क्या होता है, ये डोंट केयर की कंडीशन होता है। यहाँ पे पता नहीं है 0 होगा या 1 होगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और D4 क्या होता है, आपका पैरिटी फ्लैग होता है। ओके, और आपका D5 क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। आपका क्या होता है, डोंट केयर होता है। ठीक है, D4 आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। फिर आपका D3 क्या होता है, ये भी डोंट केयर होता है। और फिर D2 होता है आपका पैरिटी फ्लैग होता है, और D1 आपका डोंट केयर, और D0 आपका होता है कैरी फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 फ्लैग्स, ये इन कंडीशन में लगे रहते हैं। जैसे अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे करते हैं। देखिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए में डेटा सेव है 3CH और बी में डेटा सेव है आपका 24H। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, और आपको बताना है फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स के स्टेटस बताना है आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उन्हें हम किस में चेंज कर लेंगे, बाइनरी में। तो ये हमारा A=3C दे रखा है, H दे रखा है, हम इसे किस में से कर लेंगे, बाइनरी में। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में लिखा है तो हम इसे 4 बिट में लिख लेंगे। 3 को कैसे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। 4 बिट में लिखना है तो हम इसके लेफ्ट साइड में 0 लगा देंगे। C क्या होता है हमारा, C हमारा होता है 12 होता है, तो हम 12 को कैसे लिखते हैं, 8 को 1 कर देते हैं, 4 को 1 कर देते हैं, और आपका 0 0। तो यानी कि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे आपका 8 होता है बाइनरी में जो हम लिखते हैं। 1 2 4 8 ऐसे 2 की पावर में बढ़ता जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे टीचर वाली वीडियो में से जाके देख सकते हैं कि कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को। ओके, अब मैं क्या करूँगी, बी में आपका 24H दे रखा है, इसको भी सेव कर वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बाइनरी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, 4 को चेंज करेंगे तो 4 क्या होगा, 4 को 1 करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ये मैंने चेंज कर लिया इन लोगों को बाइनरी में। अब मैं क्या करूँगी, इनका एडिशन करूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 0 है तो 0 लिख दूँगी, 0 0 तो यहाँ पे भी मैं 0 लिख दूँगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2 होता है, 2 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। ठीक है, तो 1 कैरी गया, तो 1 1 फिर से 2 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 2 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 1 कैरी गया। 1 1 2 होता है, 2 का फिर से हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा 1 कैरी गया। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 को कैसे लिखते हैं, 1 1 से लिखते हो, तो 1 1 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 कैरी चला जाएगा। 1 0 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 का 0 आ जाएगा। यह आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, जो किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर में सेव होगा। ओके, अब देखिए आपका ये रिजल्ट हो गया। आपका क्या रजिस्टर ये बना है, ये ऐसे रजिस्टर होगा, आपको फिल करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था साइन फ्लैग क्या है, आपकी लास्ट वाली ये क्या होती है, ये वाली बिट आपकी होती है MSB होती है। MSB अगर आपकी 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव होगा, जब नंबर पॉजिटिव होगा तो आपका क्या होगा, साइन 0 होगा। ये मैंने बना दिया आपका फ्लैग रजिस्टर। 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया फ्लैग रजिस्टर हो गया। ठीक है, मैंने फ्लैग रजिस्टर बना दिया। तो आप सबसे पहले देखिए साइन आपका पॉजिटिव है तो आपका S बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपका S है। Z बराबर क्या होगा, देखिए रिजल्ट तो आपका 0 0 है नहीं, तो आपका 0 क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे डोंट केयर है तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे क्या आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मैंने आपको बताया था जब D3 से D4 में कैरी जाती है। देखिए D3 कौन सी है, D0 D1 D2 D3 और ये D4 है। यहाँ से कैरी इसमें गई है, हाँ गई है, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट हो। अब आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया। अब आपका D3 क्या होता है, डोंट केयर होता है, तो मैंने यहाँ पे डोंट केयर कर दिया, पता नहीं क्या है। यहाँ पे क्या होगा, आपका पैरिटी फ्लैग हुआ। तो मैंने बताया था कि आप नंबर ऑफ पैरिटी फ्लैग के बारे में क्या बताया था कि आप नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ वंस आपके इवन है या ऑड है। अगर आपके नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो इवन पैरिटी होगा, ऑड होंगे तो ऑड पैरिटी होगा। इवन पैरिटी में 1 हो जाता है, ऑड पैरिटी में जो P होता है आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिया, 1 और 2 ही है, तो क्या है, इवन है। तो यहाँ पे क्या
होगा, इवन पैरिटी होगा, और इवन पैरिटी में पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे आपका D1 क्या होगा, ये भी आपका डोंट केयर है, और यहाँ पे क्या होगा, कैरी फ्लैग होगा। तो देखिए कैरी फ्लैग, आपकी कैरी जनरेट हुई, यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो आपका कैरी फ्लैग क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कैरी आएगी तो हम 1 करेंगे, कैरी नहीं आएगी तो हम 0 करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं DMRC वगैरह एग्जामों में कि आप इस पर फ्लैग रजिस्टर बताइए कि आपकी फ्लैग रजिस्टर क्या होगा, तो आप इस टाइप से फ्लैग रजिस्टर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरे टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।